नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विंडोज़ फॉर्म में हम लोग एक्सएमएल फाइल का इस्तेमाल कैसे करें, या हम लोग कहें कि एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का कन्वर्जन जो है वो हम लोग एक्सएमएल फाइल में कैसे करें, या हम लोग कहें कि एक्सएमएल फाइल को रीड एंड राइट कैसे करें। तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों को एक बटन कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए एक्सएमएल फाइल को एक बटन कंट्रोल ऐड कर लेते हैं, और रीड करने के लिए भी हम लोग डाटा ग्रिड व्यू का ऐड कर लेते हैं और एक बटन कंट्रोल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्सएमएल फाइल को रीड करने के लिए हम लोगों को एक एक्सएमएल सीरियलाइजर चाहिएगा, और सॉरी एक्सएमएल राइट करने के लिए एक्सएमएल सीरियलाइजर चाहिएगा, क्योंकि सीरियलाइज जो है वो उसका मतलब ये होता है कि एक्सएमएल फॉर्मेट किसी भी टेक्स्ट फाइल को एक्सएमएल या किसी भी ऑब्जेक्ट फाइल को आप लोग बोल सकते हैं एक्सएमएल में कन्वर्ट करने के लिए सीरियलाइजर सही होता है। और अगर किसी भी सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट होता है तो उसे डीसीरियलाइज करने के डीसीरियलाइज मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है इस बात को समझना कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम लोगों को एक सीरियलाइजर चाहिए। अगर जेसन फाइल को रीड करना हो तो हम लोगों को जेसन सीरियलाइजर डीसीरियलाइजर चाहिए होता है, और वो एक एरे टाइप ही होता है जैसे कि कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जो है वो डिज़ाइन करते हैं लाइक ए क्लास। यहाँ पर पर्सन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का इस्तेमाल है, और उसमें दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है आईडी एंड नेम। अब हम लोगों को इन आईडी एंड नेम में वैल्यू डालनी होगी, और उस जो आईडी एंड नेम में जो वैल्यू डलेगी उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, सीरियलाइज फॉर्म में। तो सीरियलाइज फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सएमएल सीरियलाइजर का इस्तेमाल करके। एक्सएमएल सीरियलाइजर जो है एक्चुअली में फाइल स्ट्रीम भी यूज़ करता है, तो हम लोगों को एक फ़ाइल भी बनानी पड़ेगी। फाइल बनाने के बाद में उसे सेव करना पड़ेगा किसी न किसी पाथ पर। तो फाइल स्ट्रीम जो है, तो फाइल मोड जो है वो क्या होगा इसका, जाहिर सी बात है राइट मोड होगा। हम लोगों को राइट एक्सेस राइट जो है वो राइट होगा। तो लिस्ट ऑफ पर्सन इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ पर्सन एक्सएमएल सीरियलाइजर यहाँ पर मैंने लिया है, और एक्सएमएल सीरियलाइजर न्यू एक्सएमएल सीरियलाइजर टाइप ऑफ बताना पड़ेगा कि किस टाइप का जो सीरियलाइजर जो है वो यूज़ करेगा। तो हमें लिस्ट ऑफ पर्सन टाइप का जो है वो सीरियलाइजर यहाँ पर इस्तेमाल में लेना है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए कि लिस्ट ऑफ सीरियलाइजर जो है वो मैंने पर्सन एज ए पर्सन जो है वो इस्तेमाल में लिया है, और पर्सन डॉट ऐड न्यू पर्सन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और पर्सन में हम लोग डाटा ऐड कर सकते हैं जैसे कि आईडी एंड नेम। तो जो वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है। ऐड ए पर्सन आईडी इक्वल्स टू 1, और नेम में मेरा नाम मैंने डाल दिया है तरुण। और अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पर्सन डॉट ऐड दूसरा जो डाटा है वो इसमें हम लोग इंसर्ट कर देंगे। आईडी एज ए 2 एंड नेम इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं मोहित। तो इजीली आप लोगों के लिए रहेगा ये चीज़ें। और आईडी में हम लोग डाल देते हैं फिर से 3, एंड उसमें हम लोग डाल देते हैं सुमन। एंड फोर्थ नंबर पर जो आईडी होगा उसमें हम लोग डाल देंगे रानी। ठीक है, तो हेयर वी हैव 4 डाटा। ठीक है, तो आईडी में 1 2 3 4 हो गया, और नेम्स में जो आप लोगों के सामने विजिबल है वो आप लोगों के नेम्स हो गए। तो ये तो हो गया कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम लोगों को इन चारों डाटा को आईडी 1 2 3 4 इसको हम लोगों को एक्सएमएल फॉर्मेट में जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सएमएल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीरियलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोगों को एक फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फाइल स्ट्रीम हम लोग यूज़ में ले लेते हैं। फाइल स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम। इसमें हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि फाइल स्ट्रीम में सबसे पहला जो डाटा है वो क्या डालना पड़ेगा हम लोगों को, कि हमें एक पाथ जो है वो ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोग उस पाथ पर उस फाइल को बना सकें। तो एनवायरनमेंट एक वेरिएबल होता है जो आप लोगों की डायरेक्टरी, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था, मैंने एक फाइल बनाई थी एनवायरनमेंट डॉट करंट डायरेक्टरी यूज़ करके, जो कि डिबग फाइल में हम लोग डिबग फोल्डर में आप लोगों को एक फ़ाइल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो करंट डॉट एनवायरनमेंट डॉट करंट डायरेक्टरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक फाइल आप लोगों को लिखना है। मैंने लिख लिया जैकब डॉट एक्सएमएल, जैसे कि एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर फाइल मोड जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, और
फाइल मोड जो है पहले पाथ हम लोगों को देना पड़ता है, फिर फाइल मोड जो है वो क्रिएट सेक्शन में जाना है, क्रिएट करना है फाइल मोड डॉट राइट, फाइल एक्सेस जो है उसे राइट देना है कि हमें राइट करवाना है फाइल्स को। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों ने राइट करवा दिया है, जो ये वैल्यूज़ थी वो हम लोगों को राइट करवानी है। सो सीरियलाइज़र का इस्तेमाल करके हम लोग उनकी फॉर्मेट में उस डाटा को फॉर्मेट में बदलेंगे। तो सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज करना है किसको, फाइल स्ट्रीम को, जो कि हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है, और जो पर्सन है उसमें उसके डाटा हम लोग इंसर्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने लिखा सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज फाइल स्ट्रीम, जहाँ पर हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है एज ए पर्सन, तो हम लोग उसको XML फॉर्मेट में बदल देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइल जो है वो XML फॉर्मेट में बन जाएगी और डिबग डायरेक्टरी के अंदर jacob.xml के नाम से बन जाएगी। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं ये फाइल जो है वो कहाँ पर लिस्टेड है। तो आप लोगों को पता ही है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि फाइल जो है वो करंट डायरेक्टरी आई मीन टू से आप लोगों की डिबग डायरेक्टरी होगी। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट में आप लोग नेविगेट कर लीजिए, वहाँ पर डिबग डायरेक्टरी आप लोगों को मिलेगी और उस डिबग डायरेक्टरी में आप लोगों को जो है आप लोगों की फाइल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही आप लोगों की jacob.xml फाइल जो आप लोगों के सामने विजिबल है। तो फाइल तो आप लोगों ने बना ली, उसमें आप लोगों ने डाटा भी पुट कर दिया। तो उसे नोटपैड में देख लेते हैं कि XML का फॉर्मेट कैसा है। ओके, एरे ऑफ पर्सन्स जो है वो उन्होंने बनाया, लिस्ट ऑफ पर्सन्स का मतलब है एरे ऑफ पर्सन्स बना दिया और 1 बाय 1 पर्सन्स को उसने ऐड कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी फॉर्मेट में जो XML फॉर्मेट है वो बना है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को एज ए टेबल फॉर्मेट में रीड करना है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को क्या करना है, डीसीरियलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, उसे डीसीरियलाइज करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए सिमिलर थिंग्स आप लोगों को यूज़ करनी होंगी, जैसे कि मैंने सीरियलाइज़र का एक ऑब्जेक्ट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, पाथ आप लोगों को बनाना पड़ेगा, फाइल स्ट्रीम आप लोगों को बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका एक्सेस राइट जो है वो ओपन एंड रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल मोड जो है वो क्रिएट की जगह ओपन करना पड़ेगा और फाइल एक्सेस जो है वो राइट की जगह रीड करना पड़ेगा। इतना सा कुछ चेंजेस है। अब हम लोगों को सीरियलाइज़र यूज़ करना है XML का, तो सीरियलाइज़र डॉट डीसीरियलाइज हम लोगों को करना है, किसको, फाइल स्ट्रीम को करना है और हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ पर्सन, पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और यहाँ पर हम लोगों ने वही सीरियलाइज़र जो है XML सीरियलाइज़र का इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ेगा डीसीरियलाइज करने के लिए फाइल्स को। ओके, एंड string path equals to environment dot current directory jacob dot xml, file stream equals to new file stream path file mode dot create, और फाइल मोड डॉट क्रिएट की जगह आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा एज यूजुअल, एंड फाइल एक्सेस की जगह आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, राइट की जगह। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। फाइल सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइज की जगह नहीं करना, पर हम लोगों को डीसीरियलाइज करना है। तो सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइज की जगह आप लोगों को क्या करना है, डीसीरियलाइज। सो पर्सन इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, पर्सन जो है वो लिस्ट सीरियलाइजर डॉट, क्योंकि पर्सन एज ए डाटा जो है वो डाटा सोर्स भी तो होना चाहिए डाटा ग्रिड व्यू का, तो वो पर्सन जो क्लास है एज ए लिस्ट हम लोगों को गेट करनी है। सो सीरियलाइजर डॉट डीसीरियलाइज, किसको हम लोगों को डीसीरियलाइज करना है, फाइल स्ट्रीम को हम लोगों को डीसीरियलाइज करना है एज ए लिस्ट ऑफ पर्सन की तरह। ठीक है, और इसके बाद में डाटा ग्रिड व्यू को हम लोग बाइंड कर सकते हैं। सो इजीली डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स हम लोग उसमें पर्सन डाल देंगे एज ए लिस्ट ऑफ। तो इस प्रकार आप लोग XML को डीसीरियलाइज फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये जो है विंडोज़ फॉर्म के 100 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं और सभी के 100 वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा
जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हम लोग आप लोगों को वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करते जाएंगे। उसके बाद लाइव स्ट्रीम के ज़रिए हम लोग आप लोगों को हेल्प भी करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए, वहाँ पर आप लोगों को डाटा मिलेगा। कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।